यार हमने सिंगल स्टैटिक लिस्ट जनरेट कर ली और इजीली उसको हमने यूज कर लिया था OL के जरिए और UL के जरिए। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे टैग को क्लोज नहीं किया, जब आपने टैग को क्लोज नहीं किया तो ये रेड सैंपल है, इसका ये साफ मतलब है कि ऊपर कोई मिस्टेक हुई है, ऊपर कोई ना कोई मसला है जिसके वजह से ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, अगर आप टैग को क्लोज नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर आए, आपने इसको गो लाइव किया, तो गो लाइव के बाद जब आपका आउटपुट आएगा तो आउटपुट के अंदर अब हमने जबकि एचटीएमएल जो था हमारे पास, ये तो हमने लिस्ट के अंदर दिया हुआ था, लेकिन इसके साथ ए लिखा हुआ क्यों नहीं आया, ए यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि मसला क्या है, सिंपल, जब आपने अपना कोड लिखा है तो कोड लिखते वक्त इधर आप ये लगाना भूल गए। सही है भाई, जैसे आपने ये लगाया अब आपके पास एलआई वाला बिल्कुल सही करके काम करेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये OL लगाना भूल जाता, मैंने ये नहीं लगाया और इधर आया, तो अब आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पर ABC और ये आपके पास नीचे सर्किल शो हो रहा है। अब आपने क्या किया, यहां जाकर इसको बंद नहीं किया, तो अब आपके पास क्या होगा, अब ये कुछ इसमें आ जाएगा। अब मसला क्या है, कोड हमने सही किया हुआ है, छोटी सी मिस्टेक है कि हम उसको टैग को बंद करना भूल गए हैं। तो उस टैग को बंद जब भी आप करो, देखो आपको HTML ये VS कोड एडिटर देता है, मैं कोई भी टैग स्टार्ट करता हूँ, OL लिखता हूँ, तो अब मैं क्लोज करता हूँ, ये टैग को खुद ब खुद क्लोज कर देता है। तो आप जब वो खुद ब खुद, हाँ मोबाइल पे ये मसला आ रहा है, मोबाइल पे इसलिए आ रहा है कि आपको ये सब कुछ खुद लगाना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है, तो ये एक लंबी पंचायत है। लेकिन अगर आपके पास कोड के अंदर कोई भी टेक्स्ट रेड कलर में है तो इसका मतलब उससे ऊपर वाली लाइन में कोई ना कोई इशू है, पहले उस इशू को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे मूव करना है। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अब हम एक बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब आपके पास एक चीज यहां पर एक होता है रिवर्स। बाय डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है। भाई रिवर्स क्या है, कोई भी काम सीधा चल रहा है, हमने उल्टा करना है, 1 से लेकर 100 तक चल रहा है, मुझे 100 से लेकर 1 तक, मतलब लिस्ट नीचे गिरानी है। ये आप तब यूज करते हो जैसे आप ये जानना चाहते हो कि भाई आपके दिसंबर के अंदर, दिसंबर में कितनी आपकी सेल हुई, नवंबर में क्या हुई, उल्टा लेके आना। उल्टा लेके क्यों आता है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो इतना अमाउंट नहीं होता, जब आपका बिजनेस 1 साल तक पहुंचता है तो फिर आप देखते हो तो आपको फर्क नजर आता है, और फिर क्या होता है, इसको देखकर दिल खुश होता है, ना कि ऐसा हो कि पहले महीने में 0 था फिर 100 था। अब यहाँ पर क्या है, पहले में 100, मतलब आपने दिखाया दिसंबर में कितने लोग थे, 100 थे, नवंबर में 90 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली। तो अब क्या है, अब आप इस पे और मेहनत करोगे कि यार 100 लोग हैं, अब मुझे अगले साल इससे ऊपर बढ़ाने हैं। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू होती है उसको रिवर्स करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या पास करा देते हो, रिवर्स। अब रिवर्स से क्या होगा, जो ई था ABC की जगह मतलब उल्टा चलेगा, ए अभी कहां पे आ गया, सबसे नीचे आ गया, ABCDEF और फिर आपके पास ये आ गया, मतलब रिवर्स चल रहा है। आ रही समझ? जो हम अगर रिवर्स नहीं ना लगा रहे, देखो फर्क क्या है, रिवर्स नहीं लगाएंगे तो भाई साफ सी बात है A से लेकर E तक चलेगा, रिवर्स लगाएंगे तो एक चीज क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, आपके पास E से लेकर 1 तक चलेगा। सही है भाई? ये सब कुछ समझ आ गया यहां तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक आता है स्टार्ट। ये अच्छा, ये सिर्फ अब देखो रिवर्स इसमें कोई काम नहीं करता, आपने यहाँ रिवर्स लगा रहे हो ना, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि इसमें रिवर्स है ही नहीं। भाई रिवर्स क्या होगा, कोई वो तो डॉट्स हैं,
डॉट्स थोड़ी रिवर्स होते हैं, आ रही समझ? तो अब आप बोलो भाई यहाँ पर क्या, यहाँ पे रिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपको खुद दे रहा है। देखो मैंने आर लिखा, मुझे उसने बताया कि हाँ भाई रिवर्स मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ ओ यूएल के अंदर तो कोई रिवर्स नहीं है। क्यों? कि भाई रिवर्स तो होता ही नहीं है भाई, एक 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 बंदा यहाँ बैठा एक वहां बैठा, कोई तरतीब है ही नहीं, तो रिवर्स के किस तरह वो करे? तो यूएल के अंदर कोई रिवर्स नहीं होता, सही है भाई। और इसके अंदर रिवर्स हमारे पास होता है ओएल के अंदर। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे स्टार्ट की। मैंने स्टार्ट में पास कर दिया 9, जैसे ही 9 पास किया तो हमारे पास, अच्छा मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए कि मैं एपी के बिल्ड कर रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं ये नोट, क्योंकि ये अभी हमारे लिए सिलानी जरूरी है ना, क्योंकि लाइट आ गई। अच्छा, तो हमारे पास ओएल के अंदर मैंने पास किया 9, तो अभी क्या है, ये 9 से स्टार्ट करेगा, 9 से स्टार्ट करेगा। अब आप बोलोगे यार थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जाके करेंगे, अभी आपने यहाँ पे क्यों करवाया? अब देखें, मैंने यहाँ पर आकर बोला स्मॉल यू कि भाई यू से स्टार्ट करो, तो जब ये रिफ्रेश होगा तो हमारे पास कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर्स के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? नंबर। भाई स्टार्ट, देखिए आपने स्टार्ट में पास किया यू से स्टार्ट करो, उसने आपकी बात ही नहीं सुनी, उसने नंबर्स लेके आ गया, जबकि आना क्या चाहिए? अल्फाबेट्स आना चाहिए ना। आपने यहाँ पर आकर टाइप दी स्मॉल है, अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने देखा, अब आपके पास, जबकि भाई हमारे साथ में तो हमने बोला कहाँ से स्टार्ट करना? यू से, उसने तो यू से स्टार्ट ही नहीं किया, उसने ए से स्टार्ट किया। तो सिर्फ नंबर के अंदर आपका स्टार्ट काम करेगा, जब आपकी टाइप नंबर होगी तब आपके पास स्टार्ट काम करेगा। तो हमने दो चीजें नई सीख ली ऑर्डर लिस्ट के अंदर। एक तो रिवर्स का एट्रीब्यूट होता है जिसका काम होता है लिस्ट को रिवर्स कर देना। दूसरा स्टार्ट, जिसमें आप अपनी वैल्यू बताते हो, लेकिन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, अल्फाबेट रोमन नंबर वो नहीं, सिर्फ नंबर, ये नंबर के ऊपर से करके चल रहा, सही है भाई। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, अब तक हमने डेफिनेशन लिस्ट की बात नहीं की, हम इसकी, अच्छा या फिर पहले डेफिनेशन लिस्ट की बात कर लेते हैं ताकि पहले तीनों लिस्टें एक साथ क्लियर हो। फिर अब डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे उसके अंदर डीएल, अच्छा इन दोनों के अंदर क्या था? ओएल और एलआई, ऑर्डर लिस्ट लिस्ट आइटम, अनऑर्डर लिस्ट लिस्ट आइटम। इसमें ये सिर्फ दो टैग यूज हो रहे हैं, ऐसे है ना भाई। अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ओ एल से बनाऊंगा, जितने आइटम बनाऊंगा किससे बनाऊंगा? एल आई से। अनऑर्डर लिस्ट बनानी है किससे बनाऊंगा? यूएल से। कितने आइटम बनाने? एल आई से। उसके बाद आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास 3 मेन टैग होते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन लिस्ट, सेकंड डेफिनेशन टर्म, तीसरा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डीएल का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, डीटी का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, अच्छा डी स्टैंड फॉर मतलब आप ये समझेगा डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखा है, डी का मतलब है डेफिनेशन। तीसरा आता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सही भाई, तुम्हारे पास ये 3 टैग डेफिनेशन के अंदर यूज होते हैं, डीएल, डीटी और डीडी। डीएल है डेफिनेशन लिस्ट, डीटी है डेफिनेशन टर्म, डीडी है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसको बनाते हैं किस तरह, ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कोड में आए, कोड में आपने आकर डीएल लगा दिया। आपने क्या लगा दिया? डीएल, कि भाई डेफिनेशन की लिस्ट स्टार्ट करो। उसके बाद डेफिनेशन टर्म आपने लिख दिया वाटा, कि इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन टर्म क्या है? डीटी वाटा, और इसकी डिस्क्रिप्शन है लाइट ऑफ मिलेगी।
सही है भाई। तो आप आपने क्या किया, डेफिनेशन लिस्ट, उसके अंदर डेफिनेशन टर्म बनाया वापडा, और इसकी बनाया लाइट ऑफ मिलेगी। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ आगे चेक करेंगे, तो आपके पास ये वापडा लिखा हुआ आ गया और ये आ गया लाइट ऑफ मिलेगी। तो मतलब आपके पास ये क्या था, डेफिनेशन क्या, टर्म, और ये थी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसी तरह एक और मुझे बनानी है डेफिनेशन, तो मैंने बनाया डी टी, डेफिनेशन टर्म। आपने बोला भाई वेब एंड मोबाइल, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, अभी तक तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप वेब एंड मोबाइल का कोर्स कर रहे हैं। कंप्लीट होगा तो डॉलर मिलेंगे, नहीं होगा तो पेट्रोल जाया हुआ। अच्छा, तो हमारे पास हमने बनाया डीएल, जिसके अंदर डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जितनी भी डेफिनेशन होंगी सब डीएल के अंदर आएंगी। अब हम यहाँ पर आए आउटपुट के अंदर, ये उसका डेफिनेशन और ये उसकी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन। अब चाहे आपकी डिस्क्रिप्शन एक वर्ड की नहीं, क्योंकि वापडा के बारे में तो हम एक लफ्ज लिख नहीं सकते, तो आपने इतना बड़ा टैक्स दे दिया। अब जितना भी टैक्स हो वो आपके पास फर्स्ट लेटर यहाँ रखेगा, मतलब डेफिनेशन का टर्म यहाँ रखेगा, उसके बाद इतना स्पेस देगा ही देगा। अब ये बोलो सर ये स्पेस क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज, आप खुद भी डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन टर्म और आगे से स्पेस देकर अपनी वो हेडिंग लिख लो। तो आपके पास यहाँ पर ये, अच्छा ये इतना ज्यादा स्पेस है नहीं, मैंने जूम बहुत ज्यादा किया हुआ है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। 100% पर ये इतना है, ये स्पेस ये रहेगा ही रहेगा। आ रही समझ, ये स्पेस डेफिनेशन के अंदर रहेगा रहेगा। अब किसी का सवाल है कि नहीं सर ये स्पेस भी नहीं रहने देना, तो भाई जब ये स्पेस नहीं होगा तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि कौन सी डिस्क्रिप्शन है, कौन सा डिस्क्रिप्शन का टर्म है, तो ये बताने के लिए जरूरी है। अगर नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि क्लाइंट जो है इसका कोई माइंड नहीं है, वो आपको कभी बोलता है ये कर दो आप वो कर देते हो, कभी आपको बोलता है ये करो तो आप, क्योंकि क्लाइंट डॉलर दे रहा है, उसका मसला नहीं, वो जो बोले वो बोले, सुबह सुबह रात है, बिल्कुल जो वो बोलता है वो सही बोलता है। तो इसलिए यहाँ पर जाकर स्पेस आएगा। अगर वो बोलता है रिमूव करना है तो सीएसएस के जरिए मार्जिन लेफ्ट -20 पिक्सल ये पीछे मूव करा दो। सही है भाई, कि मार्जिन लेफ्ट पीछे से हमारे पास 20 पिक्सल हो जाए। हमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी वापडा की बेचारे की। हमने तारीफ की, वापडा आ गया, चलो आ जाते हैं यार, चलो भाई। सही भाई, तो हमारे पास हमें ये चीज हम समझ आ गई। अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर लेते ताकि इस साइड वाले बेचारे तो बहुत मुश्किल से देख रहे हैं, हम यहाँ जाके बी आर का टैग लगा देते हैं ताकि ब्रेक लाइन हो जाए और नीचे का टैक्स हमें नजर आता है। हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया वापडा और ये इसकी डेफिनेशन, ये वेब एंड मोबाइल, ये इसकी डेफिनेशन। अब आपको वापडा बोल्ड करना है, अटैलिक करना है, जैसे ही करना है आप चाहते, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल जाती है फिर आपका दिल करता है कुछ उसकी तारीफ की जा सके। आपने इसको बड़ा चलो यार वापडा ने लाइट दे दी, इसको हेडिंग में डाल दो, उसको बोल्ड कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है जैसी आपको स्टाइलिंग करनी है। अभी तक अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मुझे पता है कलर चेंज करने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, फॉन्ट का कलर
इक्वल टू रेड दे दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ ये किया, यहाँ पे आए, लेकिन ये इसका कलर रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ देखो, ये क्योंकि हमें वापडा को रखना है ना कि भाई वापडा है, तो इस फॉन्ट को यहाँ बंद नहीं करना, इस फॉन्ट को कहाँ बंद करना है मेरे भाई? यहाँ जाकर। ऐसे है ना भाई, क्योंकि जो चीज उसके अंदर होगी तब वो जाके स्टाइलिंग चेंज करेगा। तो वापडा रेड वार्निंग आ गई, तो भाई बुरा मत बोलो, मैं सही। अच्छा, तो हमारे पास ये इसका कलर, अब जितनी आपने स्टाइलिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हो, जो टैग आपने पढ़े हैं। अभी नए टैग हमने 3 पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज हो, अब भाई ये है कि अगर मुझे इधर जाके इसके बीच में एक हेडिंग लगानी है, जब इसके बीच में हेडिंग लगानी है तो फिर से डीएल आएगा। भाई आप बोलोगे क्यों डीएल क्यों आएगा? यहाँ पे तो आपने नहीं लगाया। जब भी लिस्ट स्टार्ट होगी तो डीएल का टर्म, अगर मैं डीएल का टर्म भाई नहीं देते, क्या होता है भाई? डीएल का टर्म हम नहीं देते, हम यहाँ पर आए, हमारे पास आउटपुट के अंदर तो कोई फर्क नहीं आया, वही का वही स्पेस आ रहा है, तो भाई डीएल क्यों दे रहे हैं? ताकि कल एसईओ के अंदर सर्चिंग की जाए कि डेफिनेशन, कोई बंदा लिखे डेफिनेशन, तो डीएल का टैग आपका हेल्प करेगा कि हाँ भाई ये इसमें डेफिनेशन है, तो इसके लिए आपको डीएल का टैग लगाना है। सही है भाई, आपको डीएल का टैग क्या करना है? लगाना है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार मुझे इसके बीच में भी एक डेफिनेशन लगानी है, मतलब इन दोनों के बीच में मैं चाहता हूं ओएल की हेडिंग ऊपर आए, मैंने बोला डीएल, मैंने लिखा ऑर्डर लिस्ट, ये इसकी हेडिंग आ गई, डेफिनेशन का टर्म आ गया डीटी, इसके बीच में आपने रख दिया ऑर्डर लिस्ट। तो जब आपको डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तब डीएल का टैग बनाना है। तो भाई नीचे तो हमने एक बार लगाया है क्योंकि ये सबकी सब एक में ही है, सबकी सब एक में है, इसलिए मुझे 2 डीएल का टैग नहीं बनाने पड़े। मुझे ऊपर क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, मुझे स्टार्ट करना है डीएल से, फिर लगाना है मुझे डीटी, और फिर लगाना है डिस्क्रिप्शन। तो आपने बोला ऑर्डर लिस्ट यूज फॉर नंबरिंग, क्या आप नंबरिंग के लिए इसको यूज करते हैं? आपका यहाँ पे लिखा आ गया ऑर्डर लिस्ट यूज फॉर नंबरिंग। सही है भाई, आपके पास यहाँ पे डीएल, डीटी और डीटी, ये होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो मैं ये 3 लिस्टें तो मेरे ख्याल समझ आ गई, ऐसी है भैया? ये तीनों तो जी देखो, आप यहाँ जाकर dt मल्टीप्लाई 100 आपका 100 ये डेफिनेशन का टर्म बना देगा आपको। फिर क्या है, फिर आपने यहाँ जाकर फिर आपको टेक्स्ट तो आपको सबका सब लिखना है। अभी हम बना रहे हैं स्टैटिक, देखें आपके पास स्टैटिक है, आगे जाके क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को बनाओगे डायनामिक, उसमें क्या होता है, एडमिन पैनल से कोई नई डेफिनेशन हिट होती है, डेटाबेस से उठकर आपकी वेबसाइट में आता है, क्योंकि हर रोज थोड़ी, अब मुझे अगर मैंने एक एजुकेशन की वेबसाइट बनाई है और उसमें मुझे आज मैथ की डेफिनेशन चेंज करनी है, तो मैं कोडिंग में आके चेंज नहीं करूंगा, मैं अपने डेटाबेस में चेंज करूंगा, डेटाबेस उठा के लाएगा। और डेटाबेस मतलब आपका एडमिन पैनल बना होगा, हर वेबसाइट का एडमिन पैनल होता ही होता है। होता क्यों है? क्योंकि बहुत जरूरी है, विदाउट एडमिन पैनल आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एडमिन पैनल कैसे आप बना सकते हो, देखिए अब हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक सिंपल एडमिन पैनल है। अब एडमिन को यहां से जाके कुछ भी देखना है कि भाई मेरे इस महीने में कितनी सैलरी आई और कितने लोगों ने मेरी सब्सक्रिप्शन को बाय किया, क्या टैग बना, वो इजीली यहाँ पे आके चेक कर सकता है। उसको नई फाइल अपने डेटाबेस में डालनी है, यहाँ से जाकर नई फाइल अपलोड कर सकता है। ये हम तब बनाएंगे जब हम रैंक तक पहुंचेंगे। ये पूरे एडमिन डैशबोर्ड हम खुद बनाएंगे, इस क्योंकि मार्केट में अब आपके पास, आप अपने अटेंशन के लिए आते हो,
कि भाई आपको बोलता है SMIT अगर अपने फॉर्म को अटेस्ट करवाओ, तो वो क्या करते हैं, आपसे आपका रोल नंबर पूछते हैं, इनपुट फील्ड होती है, यहाँ जाके आपका रोल नंबर लिया और ये किया, अप्रूव का बटन होता है, अप्रूव कर देता है। तो ये सिंपल आपका एडमिन डैशबोर्ड पूरे का पूरा बनाया जाता है। हर वेबसाइट का एडमिन पैनल होना बहुत जरूरी है। विदाउट एडमिन पैनल आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे मुझे अभी यहाँ पे कुछ फाइल हैं, मुझे इसको डिलीट करना है, व्यू करना है, तो आप इजीली यहाँ से एक्सेल फाइल से अपने फाइल को डाल सकते हो। आज मुझे नया डेटा डालना है, मतलब 2025 है, अब ये भी क्या है, ये भी आपने क्यूरी लगाई है कि जो अभी करंट साल है यूजर को, क्योंकि एडमिन ऐसे तो नहीं ना कर सकता कि 2026 की फाइल डाले। 2026 की फाइल तो कब आएगी, जब 2026 स्टार्ट होगा। तो इस चीज के ऊपर भी क्यूरी आप लगाओगे कि भाई साल भी जो अभी करंट चल रहा है लिस्ट वो उठा के लाओ, ना कि स्टैटिक लिस्ट आ रही हो कि 2025। अब मुझे 26 डालना हो, 26 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ये लिस्ट भी आप अपने डेटाबेस से उठाते हो कि कहाँ तक दिखाना है। फिर आपने बोला भाई कौन सी फाइल आपने ऐड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ से जाके आपने फाइल अपलोड कर दी, और जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल अपलोड हो जाएगी। इस टाइप के हर वेबसाइट का ये दिखाने का मकसद सिर्फ कि भाई आप जो अभी वेबसाइट बना रहे हो ये सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है। स्टैटिक का मकसद कि भाई कुछ भी नहीं, जो हम कोड में लिख रहे हैं, जब तक मैं अभी यहाँ पर आकर HTML को HTML न्यू नहीं लिखता तब तक चेंजिंग नहीं होगी। ऐसे है ना भाई, हमने यही सीखा ना। अभी देखो कि HTML है, मुझे चेंज करना है, मुझे अपने कोड में जाना पड़ेगा, लेकिन क्लाइंट तो कोड में थोड़ी जा सकता है। क्लाइंट अगर कोड में जा सकता होता तो वो आपको काम ही क्यों देता। अगर क्लाइंट ने खुद ही करना था तो वो आपको काम क्यों देता। तो इसलिए आप उसको एडमिन पैनल बना के दोगे कि आपको अगर कोई नई लिस्ट डालनी है तो आप नया डेफिनेशन टर्म बनाओ, नई डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन बताओ और एडमिन पैनल से ऐड करो, आपकी वेबसाइट पे शो होगा। ये बहुत आगे की बात है कि स्टैटिक और डायनामिक अभी जिसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वैसे ही ईद के बाद फर्स्ट क्लास है, मुश्किल बातें होंगी तो समझ ही नहीं आएगा, तो हम इजीली थोड़ा सा इजी करते हैं चीजों को। डेफिनेशन लिस्ट के समझ आ गया सबको कि भाई DL, DT और DD। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मकसद कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्जांपल देख लें, भाई हम किस टाइप की बात कर रहे हैं, यहां पर आते हैं। हमने ये पिक्चर एक ओपन कर ली, जैसे कि हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड, कि भाई चॉकलेट गेम्स कौन कौन सी हैं, फ्रूट्स कौन कौन से हैं, तो ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसी है ना भाई, बाहर है ऑर्डर लिस्ट, अंदर है अनऑर्डर लिस्ट। आ रही समझ। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल को चेक करते हैं, जैसे हमारे पास ये आ रही है कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है कि पॉपुलर केक्स के नाम यूएस के अंदर क्या है और ऑस्ट्रेलिया में क्या है। तो आपके पास बाहर अभी यहां पर क्या था, यहां पर बाहर थी ऑर्डर लिस्ट, अंदर थी अनऑर्डर। यहां पर क्या है, बाहर क्या है अनऑर्डर, अंदर क्या है ऑर्डर। तो ये आप डिपेंड करता है आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि बाहर क्या चाहिए, अंदर आपको क्या चाहिए। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल को सिंपल ये को चेक कर लेते हैं, तो यहां पर क्या है, बाहर भी अनऑर्डर, अंदर भी अनऑर्डर और उसके अंदर भी अनऑर्डर। आ रही समझ। कुछ इस टाइप की लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम। कोई भी एक एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल आप ट्राई करेंगे। हम इसको उठाते हैं कि बाहर अनऑर्डर हो, बाहर ऑर्डर हो, अंदर अनऑर्डर। तो हम यहाँ पर आए, हमने आकर एक नई फाइल बना ली ताकि हमारे पास एक कोड भी सेव रहे। नेस्टेड लिस्ट, देखिए आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करें नई फाइल में करें, ताकि वो कोड आपको, एक ही फाइल में कोड होगा ना, कल खुद को देखते डर लग रहा होगा कि क्या है भाई ये। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप जब स्टार्टिंग में करते हो तो आपके लिए चीजें मुश्किल होती हैं। तो हर चीज को सेपरेट रखो, हर फाइल का नाम हो, जो आपने काम किया वो उसका नाम होना चाहिए।
इससे पहले हमने लिस्ट का काम किया था, लिस्ट डॉट एचटीएमएल। अब हम नेस्टेड कर रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट डॉट एचटीएमएल। तो हम यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आते हैं, हम बात कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। हमने बोला भाई आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट को देख देख के साथ चलते हैं। बाहर ऊपर एक हेडिंग चाहिए, ऊपर एक क्या चाहिए, हेडिंग। तो हमने बोला भाई ओएल के अंदर जाकर लिख दो नेस्टेड लिस्ट। ओएल के अंदर थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, तो मैंने कहा H1 डाल दो भाई इसके अंदर, और ये आपने यहां पर आकर डाल दिया। अब आप यहां पर है, इसको हम रन कर लेते हैं। गो लाइव से क्लोज किया, दोबारा से गो लाइव पे क्लिक किया, आपके पास क्या लिखा हुआ गया, नेस्टेड लिस्ट। या आपने सिंपल, क्योंकि आपका आउटपुट ये बता रहा था कि आपने सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखनी है जो कि क्या लिखा हुआ है, नेस्टेड लिस्ट। तो आपने ये किस तरह बना लिया, ये आपने बना लिया सिंपल ओएल का टैग। भाई ओएल क्यों लगाया है, इसलिए कि फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 2 3, ये क्या है, ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर। तो इसको देखते हुए हमने क्या बना लिया, ऑर्डर लिस्ट। अगर हम ये बनाएंगे ये वाला, तो हमें क्या लगाना, फर्स्ट अनऑर्डर यूएल का टैग, ऐसे है ना भैया। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने इसके अंदर मुझे बनाने हैं आइटम्स। तो आइटम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलआई। आइटम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, एलआई, लिस्ट आइटम। अब देखिए लिस्ट आइटम कितने हैं, 1 2 और ये 3। तो आपने शॉर्टकट एलआई मल्टीप्लाई 3 जब ये लिखा, अच्छा ये मोबाइल में नहीं होगा, मोबाइल वालों को यार ये खुद लिखना पड़ेगा। एलआई मल्टीप्लाई 3 किया तो 3 लिस्टें हो गई। बस अब मोबाइल वाले क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, क्योंकि उनसे बात भी तो करते हैं, आपकी चैटिंग स्पीड तो बहुत तेज होगी, आपको तो मसला ही नहीं है। तो आपने सिंपल 3 एलआई बना ली। जिसका लैपटॉप है वो लैपटॉप वाले किस तरह यूज करेंगे, एलआई मल्टीप्लाई 3। लेकिन लैपटॉप वालों के पास कोई है ही नहीं, टाइम बहुत ज्यादा है, तो फिर अलग अलग बनाओ, एलआई एलआई एलआई, जिस तरह आपका दिल करे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आए, इसके अंदर फर्स्ट पे लिखा हुआ चाहिए चॉकलेट गेम्स फ्रूट। मैंने कहा भाई फर्स्ट में जाओ, चॉकलेट्स, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं क्योंकि स्पेलिंग चॉकलेट है ना, हाँ गलत है, COR, अब से LAT। दूसरा आपके पास है गेम्स, तीसरा आपके पास है फ्रूट्स। अब यहाँ पर आए, आउटपुट में चेक करते हैं, तुम्हारे पास चॉकलेट गेम्स और फ्रूट आ रहा है, जो कि अभी तक हम यहाँ पहुंचे। अब इसके अंदर इसने अलग अलग स्टाइल से बनाया। अब इसके अंदर हमें ये बता रहा है क्या होना चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर क्यों, क्योंकि भाई ये डॉट्स का मकसद होता है अनऑर्डर। तो हम यहाँ पर गए, इसके अंदर जाकर आपने यूएल बना दिया, यूएल के अंदर एलआई मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मुझे उसमें 3 चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सबसे महंगी डेयरी मिल्क, सेकंड वाली हमारे पास है गुड मिल्क, और थर्ड वाली हमारे पास है। तो हमने ये तीनों के तीनों बनाए, तो आपके पास ये आ रहा है। लेकिन क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई, मैंने आपको ये लगा के दिए थे ना, जो पिक्चर दी थी, मुझे वही चाहिए स्क्वायर। क्योंकि आपका क्लाइंट जो है ना, जो उसने बनवा लिया वो, क्योंकि क्लाइंट आपको देता है फिग्मा, फिग्मा के ऊपर आपका पूरा बना होता है कि आपको किस तरह काम करना है। तो आपको एग्जैक्ट वही का वही बनाना है, क्योंकि क्लाइंट उस चीज का रट्टा मार के बैठा होता है कि भाई यही मिलेगा। तो आपने इसके अंदर एलआई में नहीं, यूएल के अंदर क्या पास कर दिया, स्क्वायर।
तो आपके पास ये किस में आ गए, स्क्वायर के अंदर आ गए। उसके बाद हमें पता है गेम्स, तो गेम्स में आपको फिर से 3 चाहिए, तो इस LI के अंदर जाएंगे, LI के अंदर गए, यूएल बनाया, अनऑर्डर 3 चाहिए, 3 आपने लगा दिया। सबसे पहले आपने बोला फुटबॉल, सेकंड आपने बोला क्रिकेट, थर्ड आपने बोला हॉकी। तो आपके पास कुछ इस टाइप का होगा, लेकिन क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई मैंने तो आपको इस टाइप के सर्किल बोले थे, तो हम बोलेंगे अच्छा इस टाइप के सर्किल है, कोई मसला नहीं, टाइप नहीं, स्क्वायर नहीं, डिस्क, DIS, डिस्क। तो भाई इस टाइप के सर्किल है, सही है भाई। और उसके बाद फ्रूट्स, तो इसके अंदर अनऑर्डर फिर से 3 आइटम चाहिए। सबसे पहले आपने दे दिया मैंगो, उसके बाद आपने दे दिया एप्पल, तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें देखिए भाई क्या ऐसा ही है, हाँ भाई शुक्र है, ये तो मान ये और ये जी, अच्छा शो नहीं हो रहा, ये तो बहुत पीछे चल रहा है। अभी ये लाइन में अच्छा भाई, तो हमारे पास आ गया नेशनल लिस्ट, उसके बाद आ गया चॉकलेट के अंदर ये 3 गेम्स, इसके अंदर फ्रूट्स और ये। अब अगर इसके अंदर कहीं पर भी गलती से भी मैंने ये यूएल बंद करना भूल गया, ये करना भूला, सारा का सारा खराब होगा, सही है। उसके बाद अगर मैं ऊपर भी एक यूएल बंद करना भूल गया, तो फिर ये बेचारा यूं हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे हमने तो कोड सही लिखा है, लेकिन ये बदली क्यों हो रहा है। क्लाइंट को बोलेंगे भाई ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जब कोई काम नहीं ना हो रहा होता तो आप टॉपी इसी तरह बनाते हो। अब मसला क्या है, मसला ये है कि यार आपने, अब वो बोलेगा भाई चलो सही जो भी है, चॉकलेट्स के अंदर गेम कहाँ से आ रही है, चॉकलेट के अंदर तो गेम होती ही नहीं है। तो भाई ये क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो टैग क्लोज नहीं होगा वो ज्यादा मसला करेगा। आपने स्टैक को क्लोज किया, सेव किया, अब आपके पास गेम तो सेट हो गया। अब गेम्स के अंदर फ्रूट कहाँ आते हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपने ये जो लगाया है यूएल, ओपन तो किया है, क्लोज नहीं किया, तो आप यहां पर आए, आपने आकर इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया तो अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, सही है भाई। तो आप इस टाइप का काम आप इजीली कर सकते हो। क्या मैं नेस्टेड लिस्ट किससे मना, यहां तक किसी का कुछ सवाल है? सिंपल क्या है भाई, आपको नेस्टेड लिस्ट के अंदर यूएल ओएल ओएल के, अब हम थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करके देखते हैं। कोड को फॉर्मेट करने का शॉर्टकट होता है अल्टर शिफ्ट एफ, अल्टर ए ऑल्ट शिफ्ट और एफ को जब आप प्रेस करोगे तो कोड आपका फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट से मुराद जैसे आपने कुछ यूं करके थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको मैंने कुछ आगे पीछे किया, अब मैंने सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए अल्टर शिफ्ट एफ, तो आपके पास ये पूरा एक फॉर्मेट में आ गया कि कौन सा टैग कहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। इसका फायदा क्या होता है ये आपको बताएगा कि भाई देखो मैं स्टार्ट तो हो रहा हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एंड होना चाहिए था इस लाइन पर, तो ये एंड नहीं हुआ। आ रही समझ? इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी मिस्टेक खुद पकड़ पाओगे, वरना आपको दूसरे बंदे की जरूरत होगी। अब जैसे मेरा कोड यूं करके है,
अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ना भाई, कहाँ पर इसका मैंने मसला किया हुआ है। अब यूं करके तो मुझे पता ही नहीं है कि यू स्टार्ट हुआ एंड हुआ या नहीं हुआ सही करके। तो आपने क्या किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए की फुल फॉर्म है कि भाई आप सिलेक्ट ऑल कर लो, उसका ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करो। नहीं तो अगर ये नहीं हो रहा, राइट क्लिक करो, इसमें एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ जाकर आपके पास थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो राइट क्लिक करके पहले सिलेक्ट ऑल करना है, पहले पूरे पूरे कोड को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जो कि शॉर्टकट बता भी रहा है, शिफ्ट ऑल्ट एफ को प्रेस करोगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें यहाँ पर ये आगे पीछे गेम यहाँ रखा हुआ है, एल आई यहाँ पर है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया और फॉर्मेट किया तो आपके पास ये पूरा एक फॉर्मेट में आ गया। और फॉर्मेट से फायदा क्या हुआ, हर टैग आपको बताएगा ओएल यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां तक एंड हो रहा है, यूएल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक एंड हो रहा है, एल आई यहां से स्टार्ट हुआ और आपके पास डायरेक्ट यहां तक ये शो करा रहा है। इस पे आपके, क्योंकि ये है ही एक आइटम, इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हो, इस पे क्लिक किया तो ये लाइन आपको बताती है कि भाई मैं कहाँ तक मेरा काम हुआ है और मैं कहाँ पर सही। अब मैंने यहाँ पर आकर एक एल को हटा दिया, जैसे एल को हटाया आउटपुट के अंदर कोई इशू नहीं आया, क्योंकि लिस्ट बंद कर दिया हमने अगेन से इसको चलाया। और अब देखें, अब जरा चॉकलेट था उसके साथ 1 लिखा हुआ नहीं आया, 1 किसके साथ लिखा हुआ आ गया, गेम्स के साथ। तो भाई गलती क्या है, लिस्ट का आइटम उसको बताओगे तो ही उसकी प्रॉपर्टी बनेगा ना, लिस्ट का आइटम तो बताया ही नहीं इसको। तो आपने यहाँ पे आके बोला भाई यहाँ से एल भी स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये आकर एंड हो रहा है। अब जब आप चेक करोगे आप चॉकलेट के साथ 1 लिखा हुआ है। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब ये तीसरी फॉर्मेट ये वाला ये तो हमने बना लिया, इसको ट्राई करना है, ये वाला ये ट्राई करना है, नहीं तो इससे थोड़ा सा इजी है। ये वाला या फिर ये ना ट्राई कर लें या फिर वो ना ट्राई कर, इन दोनों में से आपने एक ट्राई करना है। इन दोनों में से कोई भी एक आप ट्राई करोगे, या तो इसको बनाओगे या फिर इसको बनाओगे। सही है भाई, हो जाएगा ये काम या नहीं? सिंपल क्या है, अगर किसी को ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रही या कोई सवाल है तो पूछ सकते हो भाई, समझ आ रही है? इन दोनों में से एक ट्राई करना है। हमने तीसरे वाला ट्राई किया है जो सबसे ये वाला हमने ये वाला ट्राई किया है, आपको या तो ये ट्राई करना है या ये ट्राई करना है। और इसका कोड जो है, ये वाला कोड मैं उठाकर एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ ताकि हम इजीली यहाँ से हेल्प ले सकें। तो हमने यहाँ पर ये कोड मैंने रख दिया, सिंपल देखें। आप ओएल बनाएंगे, ओएल के अंदर लिस्ट, अगर कोई इसको स्टार्ट कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इसको स्टार्ट कर रहा है तो भाई आपके पास तो सबके सब यूएल ही बनेंगे, आपको ओएल बनाने की जरूरत
पड़ेगी नहीं। क्यों? कि कोई भी आपके पास डेटा नंबरिंग में नहीं है। बाहर भी यूएल, अंदर भी यूएल, और फिर उसके अंदर भी यूएल। ऐसी है ना भाई? अगर कोई इसको बनाएगा तो बाहर यूएल, अंदर ओएल हो जाएगा ये ना? यस और नो भाई, ये तो बताया मैंने, हो जाएगा ना? सही है। इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करें, फिर बस आगे चलते हैं। एक सिलेक्ट करके उसको ट्राई करें,